रहीमन ओछे नरंसो, रहीमन ओछे नरंसो, बैर भली ना प्रीत। रहीमन ओछे नरंसो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भात विपरीत। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था रस के बारे में, थोड़ा सा एक रस की परिभाषा क्या होती है छूट गई थी, उसे कंप्लीट करते हैं। पहले रस क्या होता है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इन सभी रसों के उदाहरण, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। तो आइए देखते हैं पहले रस किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि जो रस, छंद और तीसरा है अलंकार, यह हमेशा काव्यों में ही आते हैं। किस में आते हैं? काव्यों में, जिन्हें हम पद्य कहते हैं या फिर जिन्हें हम कविता कहते हैं। ठीक, यह तीनों चीज़ें काव्य में मिलेंगी, तो हमें इन्हें काव्य के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहले रस की परिभाषा देखिए। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को, देखिए तीन चीज़ें किसी काव्य के साथ करेंगे तो वह रस कहलाएगा, रस उत्पन्न होगा। किसी काव्य को क्या करके? पढ़कर, सुनकर, नाट्य रूप में देखकर, यानी नाटक के रूप में देखकर। अगर आप कहें कि हम लिखकर रस उत्पन्न करेंगे तो रस लिखकर नहीं उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होगा? पढ़कर, सुनकर, नाट्य रूप में देखकर। लिखना है तो कहाँ पे भी लिखते रहेंगे, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। या पढ़कर लिख रहे हैं ध्यान से, तब भाव उत्पन्न होने की संभावना है। तो वहाँ पे जो भाव उत्पन्न होने की संभावना कब बन रही है? जब आप पढ़ रहे हैं या कोई आपको सुना रहा है। कुछ गाली नहीं सुना रहा है, सुनाने का मतलब यहाँ पे है कोई पढ़कर सुना रहा है। ठीक है, जैसे बहुत लोग रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से इन्हीं के कथावाचकों के मामले से हम लोग सुनते हैं और वो लोग पैसा कमाते रहते हैं। ठीक है, रामायण का जैसे रामचरितमानस का जो नाट्य रूप में दिखाया जाता है वह है, तो उससे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे सीता प्रसंग, सीता का वियोग दिखाया जाता है तो कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो वह है, वहाँ पे जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह कौन सा? वह क्या उत्पन्न हो रहा है? रस। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से देखिए। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाट्य रूप में देखकर हृदय में जो भाव, या उसी को क्या कहेंगे यहाँ पे? आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा, कैसे कैसे? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाट्य रूप में देखकर, उसे ही क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक है, और हमने विभिन्न रसों की परिभाषा के लिए एक डिजाइन बनाया था, एक बार उसे भी देख लेते हैं। देखिए, इसको देख लीजिए। जो पीछे बनाया था हम लोगों ने, तो बीच में क्या, जैसे बीच में बाल्टी रख दिए, सभी जगह से ला रहे हैं हम लोग, चीनी जो भी है, पानी ला रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में कौन बनता है? रस। ठीक, इधर से आता है अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव। इसके बाद दूसरा क्या होता है? सभी अंगों को बस चारों कोनों पे लिख लीजिए, 4 अंग 4 कोने। विभाव और अनुभाव, कोई अलग से परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही परिभाषा याद करिए, सबके लिए काम आएगी। ठीक, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव का नाम क्या है? व्यभिचारी भाव भी कहा जा सकता है, संचारी भाव। तो अब देखिए, अस्थाई भाव के नीचे एक शब्द और लगा देना था, क्या? जब नामक। ठीक, और यहाँ पे हम लोग भर देंगे अस्थाई भाव का नाम। तो जैसे किसी रस की परिभाषा बनानी है तो बस आपको चक्कर लगाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अनुभाव से आ जाना संचारी भाव पर और फिर चले जाना है रस की तरफ। ठीक, लूडो की गोटी जैसे घूमती है ना, उसी प्रकार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे नहीं जाके घूमना है, पहले ही घूम जाना है। से मिलता है, से मिलता है। ठीक है, देखिए, जब कोई यहाँ अस्थाई भाव बढ़ लेंगे, नामक, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है, तो जो रस लिखे रहेंगे उसी की उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ से कोई भी उठा लीजिए आप, तो मान लेते हैं हम श्रृंगार उठा लें, श्रृंगार रस की परिभाषा देनी है तो रस जहाँ पे लिखा वहाँ रस में श्रृंगार लिख दीजिए। ठीक है, श्रृंगार लिखने का तरीका याद रखेंगे, यह श्रृंगार लिखना गलत है। ठीक, जब यह री की मात्रा यहाँ लगती है तो यहाँ पे यह रा वाला जो कार्यक्रम है यहाँ पे नहीं होता है, यानी श्रृंगार लिखने वाला सही यह है, यह सही श्रृंगार है। ठीक है,
देखिए, तो श्रृंगार रस, और यहाँ पे इसका स्थायी भाव क्या है, रति। ठीक, रति। तो परिभाषा क्या बनेगी, जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी भी रस को यहाँ पे उसका अस्थाई भाव भर लीजिएगा और रस भर देंगे यहाँ पे, इसकी परिभाषा बन जाएगी। अगर हमें देखा जाए सभी रसों की परिभाषा बन जाएगी, लेकिन श्रृंगार के दो प्रकार होते हैं जिनकी परिभाषा हमें अलग से याद करनी पड़ेगी, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार के प्रकार हैं दो। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अब आप मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे नायक नायिका कभी मिलते हैं तो कभी किसी के कारण अलग होते हैं, या पिता के द्वारा बंद कर दिया जाता है कमरे में, तो वहाँ पे क्या है, अगर अलग 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 हो रहे हैं तो वहाँ पे है वियोग। तो नायक नायिका का बिछड़ना, ठीक है, नायक नायिका का बिछड़ना। तो नायक और नायिका के बिछड़ने के फलस्वरूप जो रस उत्पन्न होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, और नायक और नायिका के मिलने पर, या मिलना यहाँ लिख दें, नायक और नायिका का मिलना, तो नायक और नायिका के मिलने पर जो रस उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो जैसे बॉलीवुड में सॉन्ग्स आते रहते हैं, सैड सॉन्ग आते हैं, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग जिसे कह सकते हैं, यह सभी वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण होंगे। बाकी जो आप सुनते हैं दूसरे प्रकार के सॉन्ग तो क्या हो जाएंगे, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, जैसे एक गाना है आपने सुना होगा, जब जब प्यार पे पहरा हुआ प्यार उतना ही गहरा हुआ। वहाँ पे नायिका को एक कमरे में बंद रखा गया है और वहाँ पे संजय दत्त का इंतजार होता है, और वहाँ पे कौन सा श्रृंगार रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसी प्रकार के संयोग श्रृंगार रस में कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक, आइए एक उदाहरण देखते हैं काव्यगत, जो आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो संयोग श्रृंगार रस, उदाहरण देखिए। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण, तो एक आपने बिहारी का नाम सुना होगा। बिहारी सतसई रचना में एक या दोहा लिखा गया है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनहु सो बात। ठीक है, देखिए यहाँ नायक और नायिका के मिलने का एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मतलब भीड़ भाड़, कोई घर है वहाँ पे भीड़ लगी है, कोई दृश्य है, वहाँ पे बिहारी अपना कैमरा लेके पहुँच गए और फ़ोटो खींच रहे हैं। फ़ोटो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, मजाक के तौर पर। अब देखिए यहाँ पे तो बिहारी कहते हैं, नायक कहता है, नायिका से मिलने के लिए कहता है, नटत। ठीक है, नटत मतलब ना करना, नायिका ना कर देती है, मना कर देती है। इसी बात पर नायक रीझ जाता है। रीझने का मतलब क्या होता है, खींचना और रीझना दो अलग शब्द हैं। रीझने का मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास बदमाशी कर रहा, आपको बार बार छेड़ रहा, लेकिन आपको फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा, आप उस पर हंस रहे हैं, तो यहाँ पे इस शब्द को क्या कहेंगे, रीझना। क्या कहेंगे, रीझना। अगर आपको गुस्सा आ गया, आपने एक थप्पड़ लगा दिया, तो उस समय आप किस अवस्था में थे, खींची हुई अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो नायिका ना कर देती है और फिर नायक इसी पर रीझ जाता है।
इस पर नायिका क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती, खींच जाती है। ठीक है, फिर उन दोनों के नैन मिलते हैं, नैन खिलते हैं। ठीक है, मिलत खिलत, खिल जाते हैं, उनके नैन मिलते हैं और वे दोनों खिल जाते हैं। और फिर नायिका लज्जित हो जाती है, नायिका क्या हो जाती है, लज्जित हो जाती है। ठीक, भरे भवन में करत हैं, बहुत मतलब एक भवन है जिसमें बहुत लोग बैठे हुए हैं, भरे भवन में करत हैं, करते हैं, नैना सो बात, नैनों से ही बात करते हैं दोनों। ठीक है, तो यह बिहारी को इसीलिए क्या कहा जाता है, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला उदाहरण, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण आपने सुना होगा, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी नामक एक कविता है, उसी में यह है, इस लिखा गया है। तो पिय प्यारे तिहारे निहारे, पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना आखिया आखिया दुखिया नहीं, जगह कम पड़ रही है, हम नीचे लिख देते हैं, मानती हैं। ठीक, पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना आखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो राधा अपने आंगने में बैठी हैं और श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, और वही यहाँ पे प्रसंग उठाया गया है कि पिय प्यारे, राधा जी के मुंह से कहलवाया गया है कि हे पिय प्यारे, हे कृष्ण, तुम्हें देखे बिना ये आंखें मानती नहीं हैं, दुखी होकर बैठी हैं। तो आंखें दुखी हैं और उस कृष्ण के लिए क्या हैं, उनको देखने के लिए व्याकुल हैं। ठीक, तो यह है वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अगर कुछ ना आए तो क्या लिख देना है परीक्षा में, कोई भी सैड सॉन्ग लिख के चले आइएगा। ठीक है, अगर नवयुवक कोई रहेगा कापी चेक करने वाला तो नंबर मिल जाएगा ठीक ठाक, नहीं तो फिर देख लीजिए, यह वाला याद करने तो और अच्छा है। अब आइए देखते हैं श्रृंगार के बाद वीर रस का उदाहरण। तो वीर रस का उदाहरण, झांसी की रानी की कोई 4 लाइन उठा के लिख दीजिए, वीर रस से पूरा का पूरा भरा हुआ वीर रस से। ठीक है, तो देखिए, तो वीर रस, बताइए उदाहरण देखिएगा। झांसी की रानी का, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। ठीक, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं, इसका अर्थ सीधे सीधे निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अर्थ भी स्पष्ट है। तो आइए देखते हैं अब हास्य रस का उदाहरण। अगर आपने शिव विवाह का प्रसंग देखा हो कभी भी सीरियल में, तो वहाँ पे देखे होंगे, पूरी भीड़ भाड़ इलाका है, शिव जी अपने भूत मंडली के साथ जाते हैं बारात लेकर। उनके बाराती कौन हैं, तो भूत हैं। ठीक है, चुड़ैले हैं और बैल हैं, जानवर सभी हैं, बिच्छू है, सांप हैं, ये बाराती हैं। उसके बाद जहाँ बारात लेके पहुँचते हैं वहाँ भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मच जाएगी तो फिर आपको दृश्य पता ही है क्या है। वो लोग तो वहाँ डरते गिरते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं किसी भी दृश्य, ऐसे दृश्य पर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हास्य रस।
तो एक आपने सुना होगा या ना सुना हो तो देख लीजिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो। नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हंसे रहेगा और यहाँ पे हंसे। ठीक, तो शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हर हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो क्या है, शिव जी के सर पर क्या है, गंगा है, तो शीश पर गंगा हंसे, सर पर गंगा हंसती है। भुजनि भुजंगा, भुजन मतलब गर्दन होती है, गर्दन में भुजंगा मतलब सांप, सांप हंसता है। ठीक है, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, शिव जी के विवाह में क्या हो गया है, दंगा हो गया है। और यह पूरा का पूरा क्या हो गया है, एक ठीक वहाँ पे दंगा हो गया और सभी लोग भगदड़ मची, सभी लोग भाग रहे हैं। ठीक, और यह दृश्य देखकर जो सभी लोग देख रहे हैं वे लोग हंसते हैं। तो यहाँ पे है हास्य रस का यह है उदाहरण। ठीक, अब आइए देखते हैं करुण रस। करुण रस का एक बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी की मृत्यु। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा, अपना शोक, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से। गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, राष्ट्रपिता परलोक। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है यह, देखिए क्या है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से राष्ट्रपिता परलोक। इसका अर्थ भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी के जाने का गम है यह। ठीक, तो उसको मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में पिरोया है। ठीक, यह करुण रस का उदाहरण है, यहाँ पे शोक उत्पन्न हो रहा है। अब आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ रसों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछे नहीं जाएंगे। तो ना तो आपको पूछा जाएगा रौद्र रस, ना भयानक रस, ना अद्भुत रस, ना विभत्स रस। अब आ जाइए शांत रस पे। तो कबीर के ज़्यादातर दोहे जो हैं शांत रस के उदाहरण हैं। जैसे जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। देखिए कबीर कहते हैं यहाँ मैं का मतलब अहंकार है। ठीक, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर मेरे अंदर नहीं थे। अब हरि हैं मैं नहीं, अब हरि है मेरे अंदर, लेकिन मेरा अहंकार खत्म हो चुका है। सब अधियारा मिट गया, जितना भी अज्ञानता थी सब खत्म हो गई। जब दीपक देखा, यहाँ पे दीपक छूट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक, दीपक देखा माही मतलब जब ईश्वर रूपी प्रकाश मैंने देखा तब मेरे अंदर का सब अधियारा क्या हो गया, मिट गया। इसी प्रकार कबीर के कई दोहे हैं, जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ठीक है, इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं कबीर के जो आप लिख सकते हैं शांत रस के उदाहरण के स्वरूप। अब आइए देखते हैं भक्ति रस।
भक्ति रस। भक्ति रस में उदाहरण आप मीरा का कोई भी उठा लीजिए, ठीक है। कबीर ने भी कई भक्ति के दोहे लिखे हैं, लेकिन आप मीरा का सबसे उठाइए तो सबसे बेहतर है। मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। ठीक है, मेरो पति है, मेरो पति सोई। तो मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीरा श्री कृष्ण की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उनको ही अपना पति मान चुकी थी। तो भक्ति का असीम स्तर देखने को मिलता है मीरा में। तो मेरे तो गिरधर गोपाल कहती हैं कि मेरे सब कुछ गिरधर गोपाल यानी कृष्ण है, दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर मोर मुकुट सजता है, मेरो पति सोई, मेरा पति वही है। ठीक, तो राणा को अपना पति मानने से इनकार करती हैं इस पंक्ति के अनुसार। राणा उनके पति थे, जैसा कि आपने सुना ही होगा, और उनका भजन बहुत ही फेमस रहा। इनके ही पद को भजन के रूप में आज गाया जाता है, बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में किसका उदाहरण बहुत फेमस है? सूरदास ने जितने पद लिखे हैं कृष्ण के ऊपर, ज़्यादातर वात्सल्य रस से प्रेरित हैं। आज तक उनका वात्सल्य के क्षेत्र में कोई बराबरी करने वाला नहीं है। ठीक है, तो वात्सल्य रस के क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर कवि माने जाते हैं तो वह हैं सूरदास। और सूरदास ने कृष्ण के बचपन का जो वर्णन किया है बेहतरीन किया है। देखिए, तो यहाँ पे है वात्सल्य रस। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किलकत कान घुटुरुनी, घुटुरुनी आवत, किलकत कान घुटुरुनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन, बिंब पकड़बै को धावत, पकड़बै को धावत, को धावत। देखिए, किलकत कान घुटुरनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बै को धावत। तो यहाँ पे क्या है? किलकत कान घुटुरनी मतलब पैरों के बल पर चलना। ठीक है, किलकत कान है घुटुरनी आवत, कृष्ण जो हैं अपने घुटनों के बल पर चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से और कनक से जड़े हुए नंद के आंगन में बिंब पकड़बै को धावत, अपने ही बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो आप भी बचपन में किए ही होंगे, अपनी परछाई के पीछे पीछे भागे होंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से कृष्ण ने भी बचपन में किया है। कृष्ण का फेमस हो गया तो इसलिए उनका किताबों में है। हम लोग भी बहुत किए हैं, लेकिन हम लोगों का किताबों में नहीं है। चलिए, फिर भी यह सभी रहे उदाहरण आपके, तो एक बार रिवाइज करिए, देखिए सब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रस। रस की जो व्याख्या की थी भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि ने किस किताब में की थी? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। इसके बाद नाट्य शास्त्र में ही क्या थे? रस सूत्र थे, यत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ठीक, और इसमें तीन ही अंगों की व्याख्या हुई थी, अस्थाई भाव की नहीं हुई थी। याद रखेंगे कि रस सूत्र में किस भाव की व्याख्या नहीं है, तो अस्थाई भाव की व्याख्या नहीं है। और इसमें कितने रस बताए गए थे? 8 रस, तो 3 बाद में जोड़े गए हैं।
अब एक चीज़ और यहाँ पे हम थोड़ा सा व्याख्या कर देना चाहते हैं कि रसों की मूल संख्या पूछेगा तो 9 बताएंगे, लेकिन कुल संख्या पूछे तो 11। ठीक, तो यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल कितने हो रहे हैं? 11। लेकिन यहाँ पे जो 10वां और 11वां है, भक्ति और वात्सल्य, यहाँ पे भी प्रेम उत्पन्न होता है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रृंगार रस का ही अंग है। ठीक है, इसलिए अगर यह श्रृंगार रस का अंग हो गया तो बताइए कितने बचे? 9। ठीक है, तो श्रृंगार रस में अगर शामिल कर देंगे तो कितने बचेंगे? 9। तो श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है? रसों का राजा, यानी कि रस राज कहा जाता है। रस राज कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अब 8 रस बताया गया था। फिर यहाँ पे आएंगे हम बात करेंगे रसों की अंग की। रसों के अंग कितने होते हैं? 4। पहला अंग क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अब बताइए, इसके बाद है विभाव, इसके बाद है अनुभाव, इसके बाद है संचारी भाव। इन सभी की व्याख्या हमने पिछले वाले क्लास में करा है, पिछली वीडियो में करा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप जानना चाहें तो अस्थाई भाव की संख्या 9 भी हो सकती है, या फिर अगर कुल पूछेगा तो कितना? 11। विभाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अनुभाव कितने? 4 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव 33। ठीक, तो अभी भी 33 ही लिखेंगे। और 34वां आपको पता है क्या है? छल है, लेकिन अगर परीक्षा में आ गया तो आपको लिखना क्या है? 33। तो यह है। फिर हमने इसके लिए परिभाषा बना ली थी और रस की भी परिभाषा देख ली थी और सबके उदाहरण देख लिए थे, जो जो इम्पोर्टेंट थे, जो परीक्षा में आने वाले थे, सबके उदाहरण हमने दे दिया। आप आसानी से याद कर लीजिए और परीक्षा में आराम से लिख के आइएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।